नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। तो कुछ ही देर में विधायकों का शपथ ग्रहण होना है और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बंशीधर भगत दिलाएंगे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ। प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं बंशीधर भगत। उत्तराखंड के नए विधायक विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे कुछ ही देर और फिर ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह होगा। कुछ ही देर में विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। बंशीधर भगत इन सभी विधायकों को शपथ दिलाने वाले। तो इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज विधायक शपथ लेंगे। आपको बता दें कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बंशीधर भगत इन सभी विधायकों को शपथ ग्रहण कराएंगे। प्रोटेम स्पीकर हैं बंशीधर भगत और इन सभी विधायकों को आज शपथ दिलाएंगे और आज शाम तक सीएम के नाम का भी ऐलान हो जाएगा और उत्तराखंड का इंतजार खत्म होगा। उत्तराखंड को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। फिलहाल कुछ ही देर में कार्यक्रम होना है और इसमें विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड के नए विधायक शपथ लेने वाले हैं। बंशीधर भगत इन सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि 23 को सरकार की शपथ होनी है। आज विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं बंशीधर भगत और यही सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आज शाम 5 बजे तक सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नए विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बंशीधर भगत ने शपथ ले ली है और अब सभी एमएलए भी शपथ ग्रहण करेंगे। बंशीधर भगत इन्हें शपथ दिलाएंगे। ये परंपरागत है कि जो सदन में सीनियर होता है उसको अन्य विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो तब तक काम करता है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की हमारी बैठक शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच गए हैं और ठीक टाइम से बैठक शुरू हो गई। चलिए, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेनका चौधरी भी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कई नए चेहरे विधानसभा पहुंचे हुए हैं चुनाव जीतकर। आज खासा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा होगा शपथ ग्रहण को लेकर। अब बिल्कुल, क्योंकि 5वीं विधानसभा है उत्तराखंड की जो 2022 में जो विधायक चुनकर आए 70 विधायक हैं और इन 70 विधायकों में 47 बीजेपी के, 19 कांग्रेस के, 2 बीएसपी के और 2 निर्दलीय। और इन विधायकों के साथ अगले 5 साल यहाँ पर सरकार चलेगी। विपक्ष, इन्हीं विधायकों में से विपक्ष होगा और इन्हीं में 47 विधायक सत्ता पक्ष के होंगे। तो अब इनका शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इससे पहले 10 बजे प्रोटेम स्पीकर की शपथ राज्यपाल ने बंशीधर भगत को दिलाई और बंशीधर भगत सभी जो 69 विधायक है उन सभी को यहां पर शपथ दिलाएंगे। और जब यह कार्यक्रम पूरा होगा उसके बाद माना जा रहा है कि 1 से 1.5 बजे का वक्त इस पूरे कार्यक्रम में लगेगा और उसके बाद सभी विधायक फिर बीजेपी ऑफिस पहुंचना शुरू होंगे। तो बीजेपी के लिए ऑल गुड है फिलहाल, लेकिन बीजेपी के इस ऑल गुड में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी सभी के अंदर एक क्वेश्चन मार्क भी है, सबके अंदर एक सस्पेंस भी है और सबके अंदर एक कह सकते हैं कि उत्सुकता भी है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री पार्टी किसे चुनती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आज उत्तराखंड की सियासत के गलियारों में या फिर सभी लोगों के लिए एक बड़ा प्रश्न बने हुए हैं। सीनम, चलिए, मेनका चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है विधानसभा से। मेनका, विधानसभा लगातार विधायक पहुंच रहे होंगे, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज आज उनकी देखने को मिल रही है?
जाहिर सी बात है श्रीराम, जितने विधायक पहुंच रहे हैं, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, विधानसभा का आज वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो उत्साह सब में देखने को मिल रहा है। मेरे जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई है, जिन जिन विधायकों से मुलाकात हुई, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, उनका यही कहना है कि वो अपने कर्तव्यों को, जनता ने जो जनादेश दिया है उसे निभाएंगे। जब विधानसभा सत्र में काम की शुरुआत होगी तो तब तक विधानमंडल दल का नेता बीजेपी की ओर से और विपक्ष का नेता कांग्रेस की ओर से चुन लिया जाएगा, जिसे लेकर आज मीटिंग होनी है विधानमंडल दल की। लेकिन उससे पहले आज जो विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए, शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है अब शुरू हो चुका होगा, क्योंकि ज्यादातर विधायक अंदर पहुंच चुके हैं। इक्का दुक्का विधायक अब भी हैं जो आ रहे हैं और उनके साथ साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सभी विधायकों का यही कहना है। और इस वक्त मदन कौशिक जी भी मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगी। मीडिया ने उन्हें घेर रखा है और आज शपथ ग्रहण होना है। सभी 70 विधायकों का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें बीजेपी के 47 विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस और जो निर्दलीय विधायक हैं, बीएसपी के विधायक हैं, उनका भी शपथ ग्रहण होना। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत लगभग 10 से 15 मिनट का ये बिल्कुल मेनका मैं लौटूंगी आपके पास। जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो हमारे संवाददाताओं ने बातचीत भी की, उनकी प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश की है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा आज पहुंचे विधायकों ने। और धन्यवाद करते हैं पूरी उत्तराखंड की जनता का, जिन्होंने हमें बहुत बड़ा मैंडेट दिया, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व को समझा और हमारी विकास परक सोच को फूट देने का काम किया। मैं पूरी जनता का, विशेषकर अपनी घनसाली की जनता का हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ। सर, इसके अलावा शाम को विधानमंडल दल की मीटिंग भी होने जा रही है, तो क्या कुछ मंथन चल रहा है? क्या सब आपके सामने आएगी, अच्छी चीज आएगी, आप देखते रहेंगे, हम भी देखते रहेंगे। तो धामी जी के नाम पर ही बन रही है? देखिए, मैंने कहा ना, ये तो हाईकमान का विषय। ये सभी माननीय विधायकों की शपथ होनी है और फिर शपथ के बाद, क्योंकि उसमें भी 1-2 घंटा लगेगा, क्योंकि अलग अलग माननीय विधायक शपथ लेंगे, और फिर उसके बाद जो 5 बजे जो अहम बैठक है विधानमंडल दल की, उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसमें रहेंगे और फिर अपने नेता का चुनाव होगा। और जब नेता का चुनाव हो जाएगा फिर सरकार बनाने की दावेदारी करेंगे, वहीं राज्यपाल के पास जाएंगे। तो अभी तक का तो यही इतना ही कार्यवृत्त है। तो मेनका हमारे साथ लगातार बनी हुई विधानसभा से। मेनका, आज जो विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं, सबके चेहरे के भाव अलग अलग होंगे, कुछ इस कश्मकश में होंगे कि मुख्यमंत्री कौन प्रदेश होगा। मदन कौशिक जी यहाँ हमारे साथ मौजूद है और धन सिंह रावत जी भी मौजूद है, विधायक का। सर, न्यूज 18 पर इस वक्त लाइव है आप। सर, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से जीत के लिए। और विधानसभा आज शपथ लेने सभी विधायक पहुंचे हुए हैं, उत्साह सभी के चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को लग रहा है ठीक है, काम करने का मौका मिला। ये एक अलग उत्साह होता है जब एक प्रत्याशी के तौर पर उनका निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित होने के बाद निर्वाचन आयोग उनको घोषित करता है, लेकिन वो विधिवत रूप से तभी विधायक के तौर पर काम करते हैं तब मंडप के अंदर प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाते हैं। आज वो प्रक्रिया यहाँ शुरू हो रही है। प्रोटेम स्पीकर आएंगे, सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद एज ए विधायक वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो सबके लिए खुशी का पल होता है, अच्छा पल होता है, इसीलिए सब लोगों के मन में उत्साह है। और इसमें ये सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, तो निश्चित रूप से एक उनके मन में भी एक जिज्ञासा रहती है किस प्रकार से वो शपथ। इतिहास इस बार जो विक्ट्री है, इतिहास है, जो एक सर्कल होता था कांग्रेस बीजेपी, वो सर्कल टूटा है। क्या ये जो एक और चीजें रही है उत्तराखंड की राजनीति में कि बार बार चेहरा बदल जाता है या फिर कार्यकाल कोई पार्टी अपना पूरा नहीं कर पाती, पहले ही डगमग, तो वो भी इस बार इतिहास होगा कि ऐसा कुछ नहीं? देखिए, मैं उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूँ। आपने बहुत बड़ा विश्वास मोदी जी के प्रति दिखाया है और एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। निश्चित रूप से उस बहुमत के आधार पर एक अच्छी सरकार चले, मैनिफेस्टो पर, हमारे संकल्प पत्र पर सरकार चलेगी, तो भी आप देखेंगे एक जनता के प्रति जवाबदेही सरकार रहेगी। और जो एक सवाल सबके जहन में है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, आप यही कहेंगे कि शाम को बैठक होगी, औपचारिक ऐलान हो जाएगा? कुछ तो हिंट दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं कि शाम को 5 बजे मैं आपको बताऊंगा कौन हमारे नेता बनेंगे। आपका नाम भी उसमें शामिल है, धन सिंह रावत। 5 बजे धन सिंह रावत जी, अच्छी विक्ट्री रही और आप संकट मोचक कहे जाते हैं एक तरह से। कई बार परेशानी जब होती है तो आप वहां पर
क्या आप मीडिया के सामने नहीं आना चाहते? तो धन सिंह रावत जी को देखा आपने और मदन कौशिक जी को सुना आपने। उनका कहना है कि वो जो काम है वो निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां तक बात मुख्यमंत्री के चेहरे की है तो इस पर अभी वो कुछ भी नहीं कहना चाहते। शाम 5 बजे तक का इंतजार कीजिए। बीजेपी के हर नेता, हर विधायक के जुबान पर बस यही बात है। मेनका, मैं लौटती हूँ आपके पास। दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए। दीपांकर, जिस तरह से मेनका ने मदन कौशिक से भी बात की और लगातार हाव भाव अलग अलग हैं लोगों के, क्योंकि जो विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं वो तो खासे उत्साह में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीएम की सीट के दावेदार हैं और लगातार कश्मकश में बने हुए हैं कि सीएम आखिर किसे बनाया जाएगा। बिल्कुल, इसके पीछे एक जायज वजह यह भी है कि पिछले 2 बार ऐसा हुआ पिछले सरकार में कि 2 बार विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। बहुत बाद में पिक्चर खुल के सामने आई। जब बैठक हुई तभी बात सामने आई कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री होंगे या पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे। जो विधायक पहली बार विधानसभा पहुंच रहे उनके लिए वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है कि वो किसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उत्तराखंड की विधानसभा के मेंबर है। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि जो सीनियर नेता है उनके अंदर कहीं ना कहीं उहापोह है, कश्मकश है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री होगा उस मुख्यमंत्री के साथ सभी विधायकों को, पूरी बीजेपी को और पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ना है। तो सबके अपने कैलकुलेशंस होते हैं, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या किसी का पत्ता कटेगा या किसी को स्पेस मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल है। लेकिन 5 बजे जब तक विधानमंडल दल का नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक सब कुछ कयासबाजी है। लेकिन जो भी विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा उसके हिसाब से, उसके क्षेत्र के हिसाब से, उसके जातिगत समीकरणों के हिसाब से, बीजेपी के फ्यूचर कैलकुलेशंस के हिसाब से तय होगा कि किसकी पोजीशन, किस विधायक की पोजीशन गवर्नमेंट में क्या होगी। सीरम, लेकिन देखिए दीपांकर, हिंट कोई भी नेता नहीं दे रहा। जो भी विधायक पहुंचे हैं लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हिंट कोई नहीं दे रहा कि आखिरकार किसका नाम होगा। तो लगता है उत्तराखंड वासियों को शाम 5 बजे तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखेंगे तो 10 मार्च को नतीजे आए थे और आज 21 मार्च आ चुका है। अभी तक भी ये साफ नहीं है कि कौन विधानमंडल दल का नेता होगा, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, वो चेहरा कौन सा होगा। इसमें 11-12 दिन की पूरी कवायद रही, जिसमें दिल्ली में भी नेता गए, दिल्ली से वापस भी लौट आए। और बीजेपी जिस तरह की अनुशासित पार्टी है और बीजेपी में जिस तरह पत्ते आखिरी वक्त तक नहीं खुलते, वही इस वक्त भी हो रहा है। जी दीपांकर, तो जी बिल्कुल समझ सकती है आरजू की किस तरह की स्थितियां हैं और बीजेपी में कोई भी नेता हो। जी, और आज राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। देखने वाली बात होगी, शाम 5 बजे तक का इंतजार रहेगा। फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे।